तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं नए सिलेबस की क्लास 10th के साइंस की। जैसा कि हमें मालूम है अर्लियर वी हैव 16 chapters in our syllabus. Now CBSE has reduced 30% of the course. So now the now here we have 13 chapters. कौन कौन से चैप्टर्स हैं? कुछ तो पूरे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं एंड इन सम केसेस few parts of the chapter has removed. Let's discuss one by one. That's first chapter of the chemistry here. That's the chemical reaction and equation. So बच्चों, there is no change in this chapter. It is same as it was earlier. जैसा था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ. Second chapter is acid, bases and the salts. It is also same. यहाँ पर भी कोई change नहीं हुआ. It is as it is as was earlier. Now metals and non-metals. The third chapter. The third chapter is metals and non-metals of the chemistry. इस चैप्टर में से कुछ चेंज किया गया है. क्या चेंज किया गया है? इस चैप्टर से जो पार्ट मेटलर्जी था, मेटल्स, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स, वो बोलते हैं मेटलर्जी. मेटलर्जी और कोरिजन वाला पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया गया है. नो, इन द सिलेबस दिस पार्ट इज नो मोर. रेस्ट पार्ट इज सिमिलर. बाकी सब कुछ है. सिर्फ लास्ट में जो कैसे मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से और कोरिजन जो प्रोसेस है, इट इज दिस हैज रिमूव फ्रॉम द सिलेबस. देन कार्बन एंड कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन यस इसमें से बहुत कुछ रिमूव कर दिया गया. एक छोटा सा पार्ट है. क्या रिमूव किया गया है? मींस आप अपनी बुक के हिसाब से देखोगे तो शायद ये पेज 67, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट कि किस पेज तक है. इट इज अप टू पेज 67. पेज 67 में भी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड मींस ये होमोलोगस सीरीज तक है. यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड नहीं है. व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर ऑफ CC कार्बन कंपाउंड इट इज नॉट देयर. इसके बाद में बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे लाइक एल्कोहल. एल्कोहल नहीं है. देन एसिटिक एसिड वाज देयर. ये एसिटिक एसिड, इसकी प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर खत्म किया गया है. इवन इसके साथ में ही सोप पार्ट था, उसको भी हटा दिया गया है. सो ओनली अप टू होमोलोगस सीरीज ये एल्केन, एल्कीन, अल्काइन यहां तक है चैप्टर है. मींस इस चैप्टर में बचा क्या? तो इस चैप्टर में जो बचा है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है. दूसरा है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में है. तीसरा है एलोट्रोपी के बारे में है. चौथा हाइड्रोकार्बन है और पांचवा इसमें होमोलोगस सीरीज के बारे में है. दैट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. तो बहुत बड़ा पार्ट which was important that has removed from the syllabus. Next we have periodic classification. So there is a no change. जैसा था it remains same. ये वैसा ही है. नेक्स्ट हम बायो के बारे में बात करते हैं. तो बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक वाज लाइफ प्रोसेसेस. सो अगेन देयर इज अ नो चेंज. जैसा पूरा का पूरा टॉपिक था, न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, एक्सक्रीशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, इट इज स्टिल देयर. वैसा ही है, कोई चेंज नहीं. हाँ, एक बहुत बड़ा चेंज आया चैप्टर 7 को लेकर. चैप्टर 7 देयर इज अ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Those are having the biology in the next standard, definitely उनके लिए हो सकता है, हमने पढ़ा भी है. But this chapter has removed entirely. पूरी तरीके से इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है. इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला. मीन्स चैप्टर हैज रिमूव्ड. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स reproduce?
no change there, जैसा है that is entire chapter is there. Now next topic is again heredity and evolution. बहुत बड़ा topic है, पर इस चैप्टर से ये एवोल्यूशन पार्ट को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है. Now this evolution part is no more in the syllabus. So what is there? Only variations are there, reproduction is there, or you can say Mendel's job is there. Mendelism means laws of Mendel's are there. Sex determination is there. Only evolution part has removed. That's organic evolution. Light, chapter 10 of the physics is light, reflection and refraction. So again there is a no change in this topic. It remains same. जैसा था वैसा ही है. Now our 11th chapter is human eye and colorful world. In this chapter what happens? This part human eye that has removed, यहां से remove क्या हुआ? Human eye and it's a defect. एक easy topic था that has removed from the syllabus. Rest part is there. जैसा बाकी part है वो सब है, सिर्फ यहां से हटा क्या? एक human eye और उसके जो defects है वो हटा दिया. Chapter 12 of the physics. ये chapter 12 physics का, there is a no change in this chapter. It is same as it was there. Again, the chapter magnetic effects of electric current belongs to the physics. इस chapter से कुछ parts हटा दिए गए जो बहुत confusionful था. That is AC generator. एक generator topic था, उसको हटा दिया गया. मोटर इज स्टिल देयर, मोटर है, जनरेटर को हटाया गया. एसी डीसी करंट को हटाया गया, इनका कंपैरिजन हटाया गया. एसी डीसी करंट के सोर्सेस क्या है, कंपैरिजन इनका हटाया गया, विच और इसके साथ हटाया गया डोमेस्टिक सर्किट्स को. एक और टॉपिक था डोमेस्टिक सर्किट. तो दीज 3 topics is removed from the chapter. Rest thing is there. सब कुछ वही है, सिर्फ एसी जनरेटर को हटाया गया, एसी डीसी करंट को हटाया गया और डोमेस्टिक सर्किट को हटाया गया. इट इज अ सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट that is removed. Sources of energy belongs to again the physics part. This chapter has removed entirely. इस पूरे चैप्टर को हटा दिया गया. Then our environment, there is a no छेड़छाड़, no change there. It remain जैसा था वैसे का वैसा ही है. And the 16th chapter, the management of resources belongs to the biology. This has removed. इसको पूरी तरीके से चैप्टर को रिमूव कर दिया गया. Now no more in the syllabus. तो इस तरीके से 3 चैप्टर्स तो पूरी तरीके से हटा दिए गए. कौन से 3 चैप्टर्स हटाए गए? एक तो चैप्टर नंबर 7 को हटाया गया, राइट. दूसरा चैप्टर नंबर 14 को हटाया गया और तीसरा चैप्टर नंबर 16 को. ये 3 चैप्टर्स फुली रिमूव्ड है और बाकी चैप्टर्स के कुछ कुछ पार्ट्स को रिमूव किया गया. सो लेट्स टॉक द मार्किंग स्कीम ऑफ द सिलेबस. जैसे कि पहले भी ये 5 यूनिट में सिलेबस डिवाइड था और 5 यूनिट में सिलेबस डिवाइड था. यहाँ पे इनका वेटेज पहली यूनिट अभी भी 5 में ही डिवाइड है, अभी भी 5 में ही डिवाइड है. वेटेज में थोड़ा सा डिफरेंस आया स्लाइटली. फर्स्ट वाज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर. ये अब ये 26 मार्क का हो गया है. आई थिंक पहले वो 23 का था, नाउ ये 26 मार्क्स का आ गया. वर्ड ऑफ लिविंग, वर्ड ऑफ लिविंग ये 23 मार्क्स का हो गया. दिस इज 23 मार्क्स. नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल फेनोमेना. नेचुरल फेनोमेना सिर्फ 12 मार्क्स का है, पहले भी था अभी भी है, नो चेंज हियर.
Effects of electric current. Now it is of 14 marks. And natural resources only of 5 marks. So this is a marking scheme of syllabus of the course. That's all. Thank you.